नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जिदन गुड़िया आतंक का दूसरा नाम, जिसके नाम से खौफ खाते थे लोग। पुलिस ने उसके ऊपर का टिकट काट दिया है। डीजीपी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सुधर जाओ वरना सीधा ऊपर जाओ। वैसे भी आमने सामने की लड़ाई में तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पुलिस से भिड़ो। एक रिपोर्ट देखिए आप। जिदन गुड़िया खल्लास। 15 लाख का इनामी था जिदन। अलग अलग थानों में 100 से ज्यादा मामले थे दर्ज। आतंक का पर्याय जिदन गुड़िया, कहने को तो उग्रवादी था, पर आखिरकार पुलिस ने वहीं पहुंचा दिया जहां उसका मुकद्दर था। लगभग 200 राउंड गोली चली। घटनास्थल से मिला एक AK-47, 3 मैगजीन, वॉकी टॉकी और बैटरी चार्जर। अभी जो मारा गया तो हमको लगता है 15 का होगा, बट वो बड़ी इश्यू नहीं है। बट हम लोग किसी एक से कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग पूरे इन गिरोहों को मिटाना चाहते हैं पूर्ण रूप से। अच्छी काम है। हम लोग सबसे पहले ये जो ऑफिसर्स इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था उनको सराहना करते हैं, अच्छा काम किया था। और हम लोग अभी कंप्लीट फोकस्ड और टारगेटेड ढंग से काम कर रहा है कि जिससे जितना भी आपराधिक गिरोह है, तो हम इन लोगों को नक्सली नहीं मानते। ये संदेश साफ है, सुधर जाओ वरना पुलिस टिकट काटती रहेगी। एक अपराधी से ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। सुनिए डीजीपी का संदेश। खल्लास। ये लॉजिकल सोचने वाले हैं, तो अब सोचना है इन लोग को और इनके परिजनों को। देखिए, किसी भी दिन पब्लिक तो उनके साथ तो हो नहीं सकता है। क्रिमिनल के साथ कोई देता नहीं है। डर के मारे भले उनका बात कुछ मिनट के लिए सुन ले। दूसरा है कि कानून के ताकत बहुत है। आपके पास सीमित मैन पावर है, सीमित हथियार है। हमारे पास कानून के ताकत है। जितना संख्या में लोग चाहिए उतना संख्या में लोग है। आपसे भी बढ़िया हथियार है। आप जिएंगे कितना दिन? ताकत आप आमने सामने लड़के तो जी बच नहीं पाएंगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि सोचकर जो अपराध किया था उसका सरेंडर होके अच्छे रास्ते पर आने की कोशिश करे, या नहीं तो पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। यही ऑप्शन है पुलिस के पास भी। पुलिस समझा ही सकती है, चेतावनी ही दे सकती है और अंत में ठोक भी सकती है। ठोक दिया। देखिए अपराध और अपराधी का अंत कितना खराब होता है। कफन की जगह प्लास्टिक का बोरा मिलता है, सीने और सिर में गोली मिलती है और जनता तो मरने के बाद भी कोसती है। रूप से समय देना पड़ रहा है और इतना संख्या में हम लोगों के पास आदमी है, अफसर्स है, बहुत मेहनत करने वाला है, बहुत जानबाज सिपाही है। तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे टास्क को। और ये पोस्टर्स लगा के अपना मौत का अपना आह्वान किया था। जिदन का ये शव चेतावनी है अपराधियों को। मुख्य धारा बुला रही है, मान लो पुलिस की बात वरना खल्लास। खूंटी से ज्योत्सना के साथ रांची से इमरान और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सुधर जाओ वरना गोली खाने के लिए तैयार रहो। दुर्दांत अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं दिखाएगी पुलिस।
साफ साफ संदेश है। जिदन गुड़िया आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था, और जिस तरीके से डीजीपी का संदेश गया कि भाई या तो सुधर जाओ, आमने सामने की लड़ाई में पुलिस से तो आप लड़ पाओगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो आप सुधर जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, और नहीं तो फिर ऊपर का टिकट आपका कटना एकदम तय है। सीधी सी बात है। आप देखिए कि अपराध की दुनिया का अंत कैसा होता है, एक अपराधी का अंत कैसा होता है। उसे कफन तक नसीब नहीं हो रही थी, मरने के बाद प्लास्टिक के बोरे में लपेटा गया था बहुत देर तक जिदन गुड़िया को। तो आप सोचिए, तो इमरान हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, खुशी की बात है, जिदन खल्लास, और संदेश साफ है कि भाई आमने सामने की अगर लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लड़ सकते हो। अपराधियों को सीधा संदेश है कि मुख्य धारा में आ जाओ, वरना ऊपर का टिकट कट जाएगा। सिंपल। चाहे आप नक्सली हो, चाहे आप उग्रवादी हो, चाहे आप अपराधी हो, जो समाज के दुश्मन है उनका ऊपर का टिकट कटेगा। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से हाल के दिनों में पुलिस मुख्यालय ने कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे उग्रवादी संगठन या फिर ऐसे आपराधिक तत्व जो समाज के लिए दुश्मन हैं, वो लगातार समाज में एक भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वातावरण बना रहे हैं या वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यही इसी कड़ी में आज खूंटी जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली जब जिदन गुड़िया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वो भी तब महज 15 मिनट के एनकाउंटर में जिदन गुड़िया ढेर हो गए। तो समझ सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के खूंटी पुलिस कितने दिनों से लगातार ये प्रयास कर रही थी कि जिदन गुड़िया को पकड़ा जाए। लेकिन जब सुबह तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास खूंटी पुलिस को यह पुख्ता सूचना मिली कि पहाड़ पर जिदन गुड़िया बैठा हुआ है और वो अपने दस्ते के साथ मौजूद है। जब स्पेशल टीम उस पहाड़ के पास पहुंची तो जिदन गुड़िया की तरफ से फायरिंग की घटना को अंजाम देने की फिराक की गई, लेकिन वहां मौजूद जो सीआरपीएफ के टुकड़ी थे, जिला बल खूंटी जिला बल के जो पुलिस थे, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। और इस मुंहतोड़ जवाब के क्रम में जिदन गुड़िया को पैर में और सीने में गोली लगी, जिसमें वो घटनास्थल पर ही ढेर हो गए। हालांकि इस पूरे दस्ते में 5 से 7 लोग और होने की सूचना थी। इस इनकाउंटर के दौरान इस इनकाउंटर का फायदा उठाते हुए सभी जंगल की ओर भाग गए और देर शाम तक पूरे खूंटी इलाके में अगर हम कहें तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा ताकि इन तमाम जो लोग हैं जो दस्ते में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो सके, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन इस पूरे एक तरह से कहे इनकाउंटर को लेकर के तो जिदन गुड़िया को लोग पीएलएफआई के रूप में जानते थे। वैसे उग्रवादी और वैसे आपराधिक तत्व ये व्यक्ति हैं जो इस पर हत्या, अपहरण, लेवी सहित दर्जनों मामले दर्ज है, जो रांची, खूंटी, गुमला, चाईबासा, हजारीबाग सहित कई जिलों में ये एक आतंक का प्रयत है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है रांची पुलिस, झारखंड पुलिस के लिए, खूंटी पुलिस के लिए, चूंकि ये इन तमाम जिलों पर लगातार सक्रिय थे और सक्रिय होने की वजह से यहाँ पर आतंक का जो माहौल था ये बनाने में कामयाब रहते थे। लेकिन इनकी को ढेर करने से एक तो बात साफ है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पीएलएफआई के खिलाफ झारखंड पुलिस ने एक मुहिम चला रखा है, इस मुहिम के जरिए ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर दिनेश गोप हो या फिर जिदन गुड़िया जैसे जो व्यक्ति हैं, अगर वो जल्द ही इस तरह की चीजों पर नहीं अगर जुड़ते हैं मुख्य धारा से, तो आने वाले दिनों में उनका भी यही हश्र किया जाएगा। इन्हें भी मार गिराने की क्षमता झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन रखती है। शायद यही वजह है कि जब इनकाउंटर की गई तो उसके बाद जो जवानों में एक ऊर्जा देखने को मिल रहा था, खुद खूंटी पुलिस कप्तान के चेहरे में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा था कि एक बड़ा नक्सली उग्रवादी जो कई जिलों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है, इनको मार गिराया गया है। इसको काफी दिनों से खूंटी एसपी के टारगेट में थे। हमारी बातचीत लगातार खूंटी एसपी से जब भी होती थी तो इस बात की चर्चा जरूर होती थी कि जिदन गुड़िया को लेकर के खूंटी एसपी लगातार अलर्ट है। उसके जब भी सूचनाएं मिलती थी जिन क्षेत्रों पर भ्रमण होने की, उन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोमवार तड़के जब ये पूरी जानकारी जैसे ही मिली, यहाँ पर इनको मार गिराया गया। तो अभिषेक, आने वाले दिनों में दिनेश गोप के बारे में भी कहा जा रहा है कि लगातार उस पर पैनी नजर बनाई हुई है, चाहे वो रांची पुलिस हो, खूंटी पुलिस हो, गुमला हो या फिर दूसरे पड़ोसी जिले
जो रांची से सटे हैं, उन तमाम जिलों पर लगातार हरकतें हो रही हैं। आने वाले दिनों पर इन पर कड़ी निगाहें बनी हैं। तो दिनेश गोप भी समझ ले और अपने आप को ये ना समझे कि जंगल में बैठ करके वो ये जो है वो सुरक्षित है और आसानी से लोगों को टारगेट बना सकते हैं, फिरौती की रकम मांग सकते हैं, क्योंकि लगातार झारखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जिस वक्त जिस जगह पे वो अगर मुलाकात झारखंड पुलिस के वीर जवानों से अगर होती है तो कहने को उसे मार गिराने की क्षमता झारखंड पुलिस के जवान रखते हैं। बिल्कुल इमरान, और सीधी सी बात है कि पिछले कुछ दिनों में एक चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा था। अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। जिदन गुड़िया या दिनेश गोप या पीएलएफआई, टीपीएससी, इन सब को देखें तो एक फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। आप देखिएगा कि बालू माथ में जाकर के 7-7 ट्रकों को जला देना, यह फ्रस्ट्रेशन है। आप देखिएगा कि कहीं पर जाकर के और पोस्टर चिपका देना, यह फ्रस्ट्रेशन है। ये कोशिश होती है कि हाँ हम जिंदा हैं, हम मौजूद हैं, ये जताने की कोशिश होती है। वरना होना ये चाहिए था कि पुलिस जहां पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, अगर इन्हें ऐसा लगता है तो पुलिस को बोल करके चुनौती देते कि ठीक है, इस जगह पर, इस जंगल में हम यहां पर मौजूद हैं, आप आकर के और हमें तलाश लीजिए, आप हमें पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और एक मॉड्यूल, जो बदले हुए मॉड्यूल के साथ देखा जा रहा है कि ये काम चल रहा है। जैसा कि अभी हम डीजीपी को सुन रहे थे कि क्या नक्सली, क्या उग्रवादी, सबको इन्होंने अपराधी कहा। इन्होंने कहा कि समाज के दुश्मन तो सब हैं और कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। तो जो बदला हुआ मॉड्यूल के साथ ये आतंकी संगठन, मैं तो इन्हें कह रहा हूं, ये आतंकी संगठन जो काम कर रहे हैं, इसी बदले हुए मॉड्यूल को अब पुलिस ने भी अपना लिया है। तू डाल मैं पात वाली रणनीति अपनाई जा रही, जिसका नतीजा यह है कि एक कुख्यात दुर्दांत जिसे पकड़ करके और उसके बाद गोली मार दी गई। इमरान, देखिए अभिषेक, हाल के दिनों में चाहे वो टीएसपीसी हो, पीएलएफआई हो या फिर जेजेएमपी जैसे संगठन हो, ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई अब यहाँ पे लड़ रहे हैं। इन पर ना इनके संगठन में कोई आदमी है, ना ही संगठन में कोई सक्रिय लोग हैं जो अपने संगठन को चला सके। अभी पिछले दिनों जब टीएसपीसी के जो कुछ लोग पोस्टरबाजी की घटना में गिरफ्तार हुए थे, उग्रवादी को गिरफ्तारी हुई थी, तो इस पूरी घटना के पीछे जो एक बात खुल करके सामने आई कि इन संगठन में अब वैसे लोग रहे ही नहीं जो लगातार सक्रिय होकर के अपने काम को अंजाम दे सके। इसलिए 2000, 1000, 5000 रुपए में लोगों को रख रहे हैं और उस युवाओं को भ्रमित करके उससे काम निकलवा रहे हैं। वो भी वैसे वो युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जो शिक्षा के अभाव में वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ नहीं थी, या फिर वो बेहद गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे और उसी का फायदा इन उग्रवादी संगठनों ने उठाया। लेकिन लगातार जिस तरह से झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन चलाया है, पहले नक्सल माओवादियों के खिलाफ, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो, चाहे लातेहार हो या फिर दूसरे रांची के जैसे इलाकों में, लगातार पहले माओवादी काफी सक्रिय हुआ करते थे। लेकिन हाल के दिनों में वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और वो बिल्कुल एक अंतिम पायदान पे पहुंच गया। जल्द ही उनके खात्मे को लेकर के लगातार बूढ़ा पहाड़ में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अब पीएलएफआई और दूसरे जो उग्रवादी संगठन है जो आपराधिक तत्व के लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, वैसे लोग जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, वो चाहे वो चैन स्नैचिंग में शामिल रहे हैं, हत्या में शामिल रहे हैं, इन तमाम लोगों को अपने साथ रख करके संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डीजीपी ने सही कहा, ये सभी अपराधी है, एक ऐसे अपराधी जो समाज के लिए दुश्मन है, समाज के लिए दुश्मन है, समाज के में शांति व्यवस्था को भंग करने में इनको थोड़ी सी भी गुरेज नहीं है, कमी नहीं करते हैं किसी तरह की। इसलिए से उग्रवादी है, नक्सली कहना, माओवादी कहना ये ठीक नहीं हो। ये अपराधी हैं और अपराधी को अपराधी की तरह ही झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, अगर वो सीधे बातचीत करने के लिए सामने नहीं आते हैं, अपनी बातों को अगर सही ढंग से बिना हथियार डाल करके नहीं रखते हैं, तो इसकी एक अंजाम है अभिषेक कि उसे इनकाउंटर के जरिए या फिर अगर क्षमता है तो वो इनकाउंटर करके जब तक आप जवाब दे सकते हैं आप जवाब दे लो। आपको जो झारखंड पुलिस के जो वीर जवान है, जो हमारे जवान है, वो उनको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। आज उसी का एक एग्जाम्पल पेश किया गया। जिदन गुड़िया पीएलएफआई के नंबर 2 उग्रवादी में से आते हैं और उनके दस्ते के जब जिदन गुड़िया को जब मार गिराया गया तो उनके दस्ते के जितने लोग थे सब भाग खड़े हो गए। तो मतलब उनके पास भी उतने कोई दिलेर नहीं है कि वो झारखंड पुलिस के इन जवान
जवानों के साथ भिड़ सकते हैं। ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। आप व्हाट्सएप के जरिए एक पंपलेट भेज करके अब ये फिरौती या रंगदारी मांग करके आप ये सोचते हैं कि आपको रंगदारी या फिरौती मिल जाएगी और आपके पास वो मोटी रकम पहुंच जाएगी और उन मोटी रकम से आप इसी पुलिस के खिलाफ ऑपरेशन चलाएंगे। तो आपकी गलतफहमी है पीएलएफआई की, क्योंकि झारखंड पुलिस ने जिस तरह से हाल के दिनों में ऑपरेशन चलाया है, इस ऑपरेशन के जरिए पीएलएफआई के जो बड़े दस्ते हैं इस पर सीधा प्रहार किया जा रहा है और अब सीधे टॉप मोस्ट के जो नेता हैं इन पर टारगेट की जा रही है। तो आने वाले दिनों में अगर दिनेश गोप की भी मारे जाने की खबर अगर आती है तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार वो रडार में चल रहे हैं। और इनके अलावे जो दूसरे जो चूहा जायसवाल जो है, अगर इनके मारे जाने की खबर आती है तो इन पर भी कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये लगातार इन तमाम अधिकारियों को टारगेट में है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई आश्चर्य मत करिएगा, बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली हैं, एक के बाद एक आने वाली। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम दर्शकों को उस मुद्दे से पहले रूबरू करवाएंगे, उसके बाद हम फिर से इमरान के पास जाकर के और उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चूंकि वो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।